एग्जैक्टली क्या है उसे पहले समझ लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने टूरिज्म और केटरिंग आर्म आईआरसीटीसी को यह डायरेक्शन दिया है कि जो भी और रेवेन्यू कन्वीनियंस फीस के थ्रू कलेक्ट करेगा उसमें अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को उसे 50% शेयर करना पड़ेगा। और ये कन्वीनियंस फीस क्या है? जब भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो उस टाइम आपसे कुछ एडिशनल पैसे लिए जाते हैं फॉर द सर्विस ऑफ ऑनलाइन टिकट बुकिंग, और उसी को कन्वीनियंस फीस बुलाया जाता है। यानी अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ये जो ई टिकट यानी ऑनलाइन टिकट बुकिंग से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से 50% का हिस्सा मांग रहा है, जो कि अब तक आईआरसीटीसी 100% अपने पास ही रखता था। तो अभी सवाल यह आता है कि इस 50% शेयरिंग पॉलिसी की वजह से आईआरसीटीसी का जो टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट्स है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और अभी कुछ टाइम पहले हमारे जो बाकी वीडियोस है उसके कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था, बहुत लोग पैनिक हो रहे थे, ये बोल रहे थे कि आईआरसीटीसी का 50% रेवेन्यू रिड्यूस हो जाएगा, यानी रेवेन्यू हाफ हो जाएगा, ऐसा करके पैनिक कर रहे थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन टिकटिंग यानी ई टिकटिंग का बिजनेस है वो आईआरसीटीसी का वन ऑफ द रेवेन्यू सोर्सेस है। अगर आप आईआरसीटीसी का जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें 232 पेज नंबर पे जाएंगे तो वहां पर आईआरसीटीसी ने डिटेल दिया है कि सेगमेंट वाइज वो कितना रेवेन्यू कमाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप 2020 का डेटा देखेंगे तो 28.6% ऑफ द रेवेन्यू ई टिकट बुकिंग से आता था, जिसमें अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 50% का शेयर मांग रहा है। और आईआरसीटीसी का जो केटरिंग बिजनेस है उसे कंपनी को 47.6% ऑफ द रेवेन्यू आता है। और इस कंपनी का जो पैकेज्ड वाटर बिजनेस है उससे 10.2% ऑफ द रेवेन्यू आता है, और टूरिज्म के सेगमेंट से इसको 13.6% ऑफ द रेवेन्यू आता है। और यहाँ पर हमने 2020 का डेटा क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि 2020 का डेटा अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक गिना जाता है, और उस टाइम कोविड का लॉकडाउन और इंपैक्ट भी आईआरसीटीसी पे शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट लॉकडाउन कब लगा था? 24 मार्च 2020 इवनिंग को लगा था, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको टीवी पे अनाउंस किया था। और इसीलिए 2020 में कंपनी का बिजनेस पीक पे था और उस टाइम कोविड का इंपैक्ट भी इसके ऊपर नहीं पड़ा था, तो इसीलिए हम 2020 का डेटा कंसिडर कर रहे हैं। तो एज आई मेंशन्ड 2020 में कंपनी का जो ई टिकट बुकिंग है यानी ऑनलाइन टिकट बुकिंग से जो रेवेन्यू आया था वो था 620 करोड़, और वो टोटल रेवेन्यू में 28.6% का कंट्रीब्यूशन देता था। और इस रेवेन्यू में अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 50% का हिस्सा मांगता है तो आईआरसीटीसी के ऊपर टोटल रेवेन्यू का इंपैक्ट अराउंड 14% के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन टिकट बुकिंग से 28.6% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे यानी 50% उसमें निकाल देंगे तो टोटल रेवेन्यू में अराउंड 14% का इंपैक्ट होना चाहिए। तो ये है कंपनी के ऊपर होने वाला रेवेन्यू इंपैक्ट, यानी जो कंपनी टोटल सेल करता है, टोटल रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके ऊपर 14% का इंपैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी के शेयर प्राइस को प्रॉफिट ही इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता ही है, किसी भी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस होता है उसका अर्निंग्स पर शेयर इनटू प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, और यहां पर अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और इसीलिए अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है वो डायरेक्टली अर्निंग्स पर शेयर को इन्फ्लुएंस करता है, जो अल्टीमेटली कंपनी के शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। तो अभी ये जो 50% का रेवेन्यू शेयरिंग करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ, उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा उसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि सेगमेंट वाइज ये कंपनी कितना एबिट कमाता है, यानी ऑनलाइन टिकटिंग से ये कितना एबिट कमाता है, केटरिंग सर्विसेज से कितना एबिट कमाता है, वैसे ही सेगमेंट वाइज ये कितना एबिट कमाता है उसे हमें समझना पड़ेगा। और यहाँ पर एबिट का मतलब क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और आईआरसीटीसी एक डेट फ्री कंपनी है तो इसीलिए इंटरेस्ट उतना मैटर नहीं करता है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि टैक्स से पहले ये कंपनी सेगमेंट वाइज कितना प्रॉफिट कमाता है। और ये डेटा मिला मुझे आईआरसीटीसी के कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन से, जिसको उन्होंने 2020 के नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट किया था, जो आपको एनएससी बीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ई टिकट बुकिंग यानी ये जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भले ही 27 से 28% है, लेकिन उसका जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 71% है। और इसका मार्जिन और प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि ऑनलाइन टिकट बुकिंग सर्विस एक ऑटोमेटेड सर्विस है जिसको कंप्यूटर और सर्वर्स ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं, और उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही कम पैसा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 27 से 28% है, लेकिन प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन 71% है ऑनलाइन टिकट बुकिंग सर्विस का। और उसी तरीके से केटरिंग सर्विस से कंपनी अराउंड 17% ऑफ द अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कमाता है, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर से 8% और टूरिज्म से 3% का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कमाता है। तो अभी अगर हम इन्हीं परसेंटेज को एक्चुअल रेवेन्यू और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के रूप में देखेंगे, और वो टेबल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पर 2020 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 2170 करोड़
और इस 2170 करोड़ में ई टिकट बुकिंग यानी ऑनलाइन टिकट बुकिंग से कंपनी ने अराउंड 620 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। और उसी तरीके से कंपनी का जो 2020 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था वो 730 करोड़ था। और इन 730 करोड़ में ई टिकट बुकिंग से अराउंड 518.3 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इस कंपनी ने कमाया था। और अभी अगर आप इस 620 करोड़ के रेवेन्यू को इसके 518.3 करोड़ के प्रॉफिट के साथ माइनस करेंगे तो आपको ऑनलाइन टिकट बुकिंग सर्विस का जो एक्सपेंसेस है वो मिलेंगे। यानी जो भी ऑनलाइन टिकट सर्विस चलाने का जो खर्चा है जो IRCTC बेयर करता है वो आपको मिलेगा, जो कि होगा अराउंड 101.7 करोड़। यानी ई टिकट बुकिंग से 620 करोड़ का रेवेन्यू, 518.3 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और 101.7 करोड़ का एक्सपेंस। तो चलिए अभी पढ़ते हैं उस स्टेटमेंट को जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने वाया लेटर IRCTC को कन्वे किया है। और उस डॉक्यूमेंट को IRCTC ने NSE और BSE में भी रिलीज किया है, आप वहां से भी आप देख सकते हैं। तो उस लेटर में ये लिखा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाया लेटर हैज कन्वेड इट्स डिसीजन टू शेयर इट्स रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम कन्वीनियंस फीस। तो यहां पर नोट कीजिए, इट सेज रेवेन्यू अर्न्ड, नॉट द प्रॉफिट, from convenience fees collected by IRCTC in the ratio of 50:50 with the effect from November। यानी अगर IRCTC 100 रुपीज का सेल करता है या रेवेन्यू कमाता है और 75 रुपीज का नेट प्रॉफिट कमाता है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस 100 रुपीज में शेयर मांग रहा है, नॉट इन द 75 रुपीज नेट प्रॉफिट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमने 620 करोड़ का जो ई टिकट बुकिंग से रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें 50% अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दे देते हैं तो उसके बाद IRCTC के पास कितना बचता है, 310 करोड़ बचता है। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सिर्फ रेवेन्यू में हिस्सा मांग रहा है, एक्सपेंसेस में हिस्सा नहीं मांग रहा है। यानी यहाँ पर पहले भी IRCTC का जो ई टिकट बुकिंग का एक्सपेंस था वो 101.7 करोड़ था और अभी भी उसका एक्सपेंस उतना ही है। और अभी ये जो 310 करोड़ जो IRCTC के पास बचा है उससे अगर आप एक्सपेंस माइनस करेंगे तो इफेक्टिवली IRCTC का जो ई टिकट बुकिंग है उससे प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ, 208.3 करोड़। और अभी अगर आप ये जो ई टिकट बुकिंग है, केटरिंग है, वाटर है, टूरिज्म है, इन सब का टोटल प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा 420 करोड़ का, जो कि पहले कितना था, 730 करोड़ था। यानी यहां पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना कम हुआ है, अराउंड 310 करोड़ कम हुआ है। और वो पहले के 730 करोड़ के कंपैरिजन में अराउंड 42% कम है। यानी IRCTC के ऊपर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अराउंड 42% का इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर रेवेन्यू के केस में 14% इंपैक्ट और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के केस में 42% का इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे IRCTC का जो हाई मार्जिन रेवेन्यू है जो कि ई टिकट बुकिंग से आता है या ऑनलाइन टिकट बुकिंग से आता है उसी में से 50% शेयर लेके जा रहा है। और यहां पर ये जो 42% का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का लॉस होने वाला है, अगर उसको IRCTC अपने केटरिंग, पैकेज्ड वाटर और टूरिज्म बिजनेस से कवर करना चाहता है, उन बिजनेसेस का रेवेन्यू 2 to 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, यानी डबल होना चाहिए या 3 टाइम्स होना चाहिए, तभी ये जो 42% का एडिशनल प्रॉफिट लॉस कवर हो सकता है। क्योंकि अभी इन बाकी बिजनेसेस से टुगेदर मात्र 28% का टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा है। और उसके साथ साथ इस 50% के शेयरिंग की वजह से IRCTC का जो फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बहुत ही स्लो होने वाला है। तो इसीलिए अगर आप इन सारे इंपैक्ट और रीजंस को कंसिडर करेंगे तो थेरोटिकली IRCTC के शेयर प्राइस में एक करेक्शन होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर थेरोटिकली इसलिए बताया है क्योंकि आजकल मार्केट फंडामेंटल्स पे कम, सेंटिमेंट्स पे ज्यादा चल रहा है और इसीलिए इस न्यूज पे स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा वो टोटली डिपेंड करेगा स्टॉक में डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस को कुछ होना नहीं चाहिए, उल्टा शेयर प्राइस ऊपर जाना चाहिए। और वही इस न्यूज से पैनिक होके अगर सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाता है, यानी बेचने वाले बहुत आ जाते हैं और खरीदने वाले कम रहते हैं, तो तब स्टॉक प्राइस क्रैश भी हो सकता है। तो अभी ऐसे केस में एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि अभी इस शेयर को बाय करे, होल्ड करे या सेल करे। तो उसको समझने के लिए हमें इस स्टॉक में जो एडवांटेजेस है और इस स्टॉक में जो रिस्क है, हमें दोनों को समझना पड़ेगा। तो इस कंपनी के जो एडवांटेजेस है वो बहुत ही क्लियर है। कंपनी का बिजनेस मोनोपोली है और जिस मार्केट में ये काम करता है वो ग्रोइंग मार्केट है, क्योंकि अभी रेलवे टूरिज्म और रेलवे ट्रैवल का जो मार्केट है वो एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहा है और इसका कैपेसिटी बढ़ा रहा है, जिससे ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, ज्यादा लोग केटरिंग सर्विस लेंगे, ज्यादा लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग करेंगे, पानी खरीदेंगे। तो इसीलिए ऑब्वियसली इसका कलेक्टिव बेनिफिट IRCTC को मिलना चाहिए। तो ये है इस कंपनी में सबसे बड़े एडवांटेजेस। और इन एडवांटेजेस के साथ साथ कंपनी में एक बहुत बड़ा रिस्क भी है और वो रिस्क है चेंज इन पॉलिसी का, जिस